इसलिए बोले कि इससे बच के रहो। कैसे बच के रहे हम? तब आप देखते हैं कि अच्छा ज्ञान जो है, ज्ञान तो हम हैं और हम अपने ज्ञान का उपयोग कहाँ करते हैं? कहाँ करते हैं? उन चीजों में करते हैं जो पाप की क्रिया है। उन्होंने पूरा ज्ञान लगा देते हैं। किसी को चोरी करना है, कैसे चोरी करना है, और मकान बनाना है, और मकान बनाना है तो भले उसमें 10 कमरे बन रहे हों और नगर पालिका में जाकर 6 लिखवाओगे। ज्ञान है क्या नहीं? ज्ञान का उपयोग करिए, किया कि नहीं किया तुमने? देर लेकर के वहां पे 6 बिजली के 6 का कर भरना पड़ेगा हमें हर साल। बिजली का बिल जलाते हो, बिजली इतने की, पर वो लाइन में आता है उससे मीटर चेंज करवा लेते हो, रफ्तार कम कैसे क्या तो भी सिस्टम है करवा लेते हो। बोले क्यों? जिससे कि हमको पैसा कम भरना पड़े। तो ज्ञान है कि नहीं? तो कायम कर रहे हो आप ज्ञान का उपयोग छल में, चोरी में, कपट में, मायाचारी में, इसमें कर रहे हो ज्ञान का उपयोग। पर कभी आपने अपनी आत्मा के हित के लिए कभी अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया? ज्ञान नहीं किया। और ज्ञान का अभी महाराज बोले थे ना कि क्या करो, क्या को संयमित बोलो, हो संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो, संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो, हो संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो, हो संयम में जीवन ना आधी व्याधि हो। बस एक तमन्ना है प्रभु चरण समाधि हो, बस एक तमन्ना है प्रभु चरण समाधि हो। बस तो संयम है जीवन। तो जीवन तो जीना ही है ना, तो संयम के साथ हम क्या करते हैं? पूरी दुनिया में घूमते हैं संयम के साथ। घूमते नहीं घूमते? अपने हिंदुस्तान में अगर हमारे घर में डॉग जी को पाल रखा है अपन, मान लो, तो उस डॉग जी को क्या करते हैं? घुमाने के लिए आना पड़ेगा सुबह सुबह। तो उस डॉग जी की जहां इच्छा हो सोच करने की वो वहीं कर देता है, और आप क्या करते रहते हो? चले जाते हो, है ना? किसी के अपने देश, अपना देश है, राम भरोसे चल रहा है, और विदेश में भी घर घर में डॉग जी हैं। तो वहां डॉग जी के साथ जब ले जाते घुमाने के लिए तो एक पॉलिथीन की पन्नी है ना जेब में रख देते हैं। क्या रखी नहीं पन्नी? बोले कहीं अगर डॉग जी झुके थोड़े बहुत तो तुरंत पन्नी निकाल के नीचे लगा देते। बोले क्यों? बोले अगर किसी के डॉग जी ने रोड पर अगर गंदगी कर दी तो कैमरे लगे हुए हैं चारों तरफ, जुर्माना लग जाता है ना। वो कल से कोई जी घुमाना होगा कर देंगे, तो उसे वो क्या करते हैं? इतनी जतन से कुत्ते को ना क्या करते हैं? सोच प्रदूषण का निकल देते है ना रास्ते में। इसलिए वहां की रोड फर्स्ट क्लास रहती है, ना धूल है ना गंदगी है, उस रोड पे बैठ के रोड निकालो ना। इस वहां पर सफाई स्वच्छता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग भी सहयोगी बनते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं? नीचे गली है, ऊपर रहते हैं अपन, तो घर तो सब चमका के रखोगे, और गली में क्या करोगे? पासी दाल भी वहीं फेंक दोगे, मटर के छिलके वहीं फेंक दोगे ना। क्यों? गली है, हमें क्या करना है ना। तो जिन देख रहे हो गली गंदी रहेगी तो मच्छर तुम्हारे घर नहीं आएंगे, और मच्छर जब आएंगे तो तुम्हें डेंगू किसको होगा? मच्छर को, अपने को तो होगा। फिर इलाज किसका होगा? मच्छर का, अपनी तो होगा। पैसा खर्च किसके होंगे? मच्छर के, अपने तो होंगे। इसलिए ना रहेगा मांस, ना हो जाएगी मांस, ही गली को साफ रखो, और हर व्यक्ति से अपनी गली को साफ रखेगा ना, तो काम हो गया। तो महान भाव कहने का मतलब है कि ज्ञान का उपयोग करो। के लिए ये सोच करके करो कि मेरी आत्मा को भगवान कैसे बनाना है, भगवान कैसे बनाना है। हम लोग जानबूझ के गलतियां करते हैं, हर व्यक्ति जानबूझ के गलती करता है। उसे अभी वो भूल जाता है कि आगे क्या होगा, इसका हमें क्या देना पड़ेगा हर जाना। अभी हम देखेंगे तो दुनिया पे आचार्य महाराज बोल रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी हुए, आदिनाथ हुए, उन्होंने क्या किया उपदेश में? बोले कि संयमित करो अपने जीवन को, संयमित क्या करो? संयमित करो। कितनी बार खाना है खाओ, मना नहीं किया, खाओ, एक स्थान पर बैठ के खाओ, चलते फिरते नहीं खाओ, है ना। कहते ना कैसे खाओ? बोलो, एक स्थान पे बैठ के खाओ, बैठ के खाओ। और हम लोग कैसे करने लगे?
अरे कहते होंगे महाराज स्वामी उन्हें क्या तो चले गए भोज है ना, आपके पागल है, स्टेटस लेके चलना पड़ेगा। लोग पूरे लोग खड़े होके खाएंगे शादी पार्टी में और हम क्या बैठ के खाएंगे, हंसेंगे लोग हम पर, हम भी उन्हीं के साथ चलेंगे ना। क्या होगा, खड़े हुए प्लेट ली, कहाँ खड़े हैं, घास पे, हरी भरी घास, पार्क में गार्डन में जहाँ शादियाँ हो रही हैं मेरे हॉल में, वहाँ पे क्या है, हरी पूरे में घास बिछी हुई है, देख रहे हो है ना। और सबको मालूम है कि नहीं कि उस घास में जीव होते हैं, फिर भी मालूम है कि नहीं मालूम, जीव होते हैं, एक तरीके में अनंत का है जीव है, फिर भी आप क्या करते हो, उसी पे खड़े होकर के एक प्लेट लेगी हाथ में और खा लो है ना। थोड़े से वहां से हिले तो यहाँ चल गए, फिर वहां से चाहिए बात चले गए, फिर आए, फिर खा ले, नहीं खा रहे हो ना। कर्म का बंद हो रहा है कि नहीं, 4 रोटी पेट में जा रही है पर आत्मा में अनंत जीवों को मारने का पाप भी लगा है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि नहीं, जब ध्यान रखना, चप्पल जूते पहन कभी नहीं खाना चाहिए। चप्पल जूते कभी गंदगी लग जाती है, कभी नाली का पानी लग जाता है, कभी रास्ते की पड़ी हुई गंदगी लग जाती है ना, उसके परिणाम कैसे होंगे। तो इसलिए कभी जूते चप्पल पहन के नहीं, जूते चप्पल उतार के हाथ पांव धो करके फिर रोटी खाओ। अपन कहते अपन पागल हो गए इस फंक्शन काल में, स्टेटस कैसे चलेगा हमारा, लोग क्या कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, जूते चप्पल पहन करके ही क्या करते हो, यहाँ सुबह पूजा करोगे फर्स्ट क्लास, भगवान जय जय नाथ बलबुल हुए, मन की इच्छा पूरी हुई, यहाँ तो पूजा करोगे और पूजा करके वहां पर क्या करोगे, सारी पूजा यहाँ पर, सारे नियम कानून यहाँ पर, और खुद जाके शाम को रात को शादी में पार्टी में वहां क्या कर रहे हो, चप्पलें पहन करके खाना खा रही हो, और ज्ञान के साथ अज्ञानी हो के नहीं है। बताओ अब पाप नहीं बंधेगा क्या। फिर अपन क्या कहते हैं, भगवान कौन से कर्मों की सजा दे रहा है, पूजा पाठ करते हुए भी परेशान है। भगवान पूजा पाठ का फल नहीं देता है, जो आप गलत करते हो उसका फल तुरंत दे देता है। संयम जीवन हो, संयम में जीवन, या लोगों के चक्कर में अपना पतन मत करो। ये महाराज लोग यही सोचते, लोग क्या कहेंगे, कपड़े पहन के नंगे घूम हो हैं, हम नहीं बनेंगे महाराज भैया। अगर ऐसा कोई विधि विधान हो तो बताओ, कपड़े पहन के घूमे ना, थोड़े देर गश्त ही रहो। बोले देखो ऐसी दुनिया में जहाँ परिधान के लिए लोग पागल हैं, नए नए कपड़े नए नए डिजाइन, तो बिना कपड़े घूमे तो क्या। देखो बैठे बगल में दुनिया को कपड़े पहना दिए, खुद नंगे बाहर घूम रहे हो। अभी छोड़ के आए शोरूम पूरा अपना है ना, दुनिया को पहना दिए कपड़े, अभी पहना रहे, बच्चे पहना रहे, अभी खुद छोड़ के आ गए, बना कपड़े बैठे आ गए ना। बोले कि दुनिया की परवाह नहीं करना, मुझे भगवान बनना है, ये मेरा क्या है, गोल है, और उसे अचीव करना है, और उसे अचीव करना है तो मुझे दुनिया की फिक्र नहीं करना है। मुझे नहीं तो नहीं, धर्म कह रहा है, महावीर भगवान ने कहा है बिना कपड़े के रहना है, ठीक है, उन्होंने कहा बिना कपड़े के रहना है, खड़े होकर खाना है। अब दुनिया क्या सोचेगी, खड़े होकर खा रहे हो ना, कोई खड़े होकर खाएंगे, अंजलि में खाना है, अंजलि में खाएंगे, अंतराय करना है, बाल खींचना है अपने, दुनिया रंगीन करवा रही है बालों को, और अपन देखो बाल खींच के बैठे, हर 4 महीने में खींचना है, ठीक है। हमें दुनिया की नहीं मानना है, हमें भगवान महावीर स्वामी को मानना है। दुनिया के अनुसार तुम चल रहे हो, इसलिए तुम क्या कर रहे हो, परेशान। और हम दुनिया के अनुसार नहीं चल रहे हैं, मम्मी पापा के अनुसार नहीं चले, हम किसके अनुसार चल रहे हैं, महावीर के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए तो चांदी चांदी है कि नहीं है, क्या कमी है इसी दुनिया में, इसी पंचम काल में सारे सुख सुविधाएं अगर किसी के पास है तो मुनिरागों के पास है, सारे सुख सुविधाएं, क्या कमी है बताओ। खाने की कमी है, टिप टॉप से खा रहे हो, टिप टॉप का खा रहे हैं, शुद्ध घी का खा रहे हैं, कोई तेल रिफाइंड नहीं, कोई तेल नहीं, सब चीज शुद्ध घी की मिल रही, नहीं मिल रही। कभी केले के पराठे, कभी इसके पराठे, कभी मटर पनीर, कभी ये, कौन सा चटनी रोटी खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि महावीर के अनुसार चल रहे हैं। इसलिए वो खिला कौन रहा है, आप लोग खिला रहे हो, जो हमें खिला रहे हो, क्या आप लोग अपने पति को खिलाते हो, नहीं खिलाते हो, लाते हो क्या बताओ।
हैं जितना अच्छे से कभी ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, उतना कुछ भी नहीं खाते है ना, वो महाराज को खिलाते हो। बोले क्यों? क्योंकि भैया ये महावीर के अनुसार चल रहे हैं। और आप पति को नहीं खिलाते हो? बोले ये महावीर के अनुसार नहीं चल रहे, इसलिए नहीं खिला रहे। एक सब्जी बना देंगे, एक दाल बना देंगे और एक साल पुराना अचार दे देंगे ना, एक आध पापड़ सेक देंगे, खा लो ना। बोलो क्यों? बोले ये महावीर के अनुसार नहीं चल रहे। तो लेकिन महावीर के अनुसार चलना है हमको, उनके अनुसार चलेंगे तो चांद जान देंगे। कुछ देर की श्रम है, क्या की श्रम ना, मस्त रहो। बोले ऐसे कर दिया। बोले क्यों? देखो ध्यान रखना, दुनिया में पाप ही पाप है, पर उन पापों में से भी हम अपनी आत्मा की रक्षा करना है। क्या करना है? रक्षा करना है। और रक्षा करना है तो कैसे करना है? अपनी बुद्धि से, उसमें बुद्धि लगाना है। खाली तुम सोचो कि मंदिर आके और पूजा करके चले गए, आधा घंटे 1 घंटे भी बैठ कर इससे बच जाओगे, तो इससे नहीं बचोगे। इससे उससे बचने के लिए तुम्हें बुद्धि लगाना पड़ेगी। आप देखते ना पहले के समय में आपके यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, डिश टीवी लगी हुई है, और उस डिश टीवी पर देखते थे 300-350 चैनल चलते थे। उड़िया भाषा में, तमिल भाषा में, इस भाषा में, उस भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में, महाराष्ट्रीय भाषा में, राष्ट्रीय भाषा में अलग, हिंदी के अलग, अंग्रेजी के अलग, है ना, देश के विदेश के सारे चैनल चलते इकट्ठे 300-350 चैनल। और उन जो जो छतरी वाला है, जो क्या कहते हैं उसको, केबल वाला, तो केबल वाला क्या करता है? आपसे पूरे पैसे लेता है। और कितने पैसे भैया? 1000 रुपया महीना है, 1000 का महीना है तो देना पड़ेगा। अच्छा तो देखो, चलिए देखो। अब कौन देख रहा है? उड़िया, उड़िया भाषा कौन देख रहा है? छत्तीसगढ़ी कौन देख रहा है? भाषा समझ नहीं आती है, तमिल कौन देख रहा है? पर फिर भी पैसा तो पूरा देना पड़ेगा, है ना। अब जाकर के जाके वो क्या हुआ, ये बात जब निकाली गई तो ये बात निकाली गई कि भैया तुम्हें जो चैनल देखना है तुम वो ले लो, उसके पैसे लगेंगे। लेकिन नहीं हो गया। आपने क्या किया? एक न्यूज चैनल दे दो भैया, एक स्पोर्ट्स दे दो, ना एक सीरियल, जिसका सीरियल आता है वो दे दो। तो आपने क्या किया? 4-5 छाट के ले लिए। अब वो है तो चैनल पूरे, अच्छा वो जब आप रिमोट चलाते हो तो क्या होता है? उसमें कुछ तो कुछ नहीं आता, आकर के उसमें लिखा रहता है नो सिंगल है, 4-5 के ही, क्योंकि वो कहते पैसे नहीं मिल रहे हमको, कहते कितने मन, तो उनको बिना सिंगल ही कर दिया। कैसे आत्मा बोल रहे हैं, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, उनको नो सिंगल वाले में डाल दो, उसको नो सिंगल में डाल दो, है ना। और क्या कहें? 4-5 खोल के रखो, जिससे लोग कभी का बंद ना हो। उसने कह दिया हाजी का नियम ले लो, खाने का भी नियम ले लो, 2 बार खाएंगे, घर का खाएंगे, शुद्ध खाएंगे, शुद्ध खाएंगे और शुद्ध खिलाएंगे घर के लोगों को भी, तो कर्म के आते से बच जाओगे। दिन में खिलाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, है ना। अपने आप को सुरक्षित करो, सुरक्षित, है ना। नियम में बांध लो अपने आप को। क्या दिक्कत है नियम में बांधने में? सब कुछ बन जाएगा ना। हम लोग बम्बई जाते हैं तो नियम बन जाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो नियम बन जाते हैं, सबके नियम बन जाते हैं। अगर आपके अंदर ये मजबूती होना चाहिए कि मुझे ऐसा करना है। आप लोगों के साथ चलो, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ो हाथ जोड़ो, और सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग कैंसर, टीवी, इनसे बड़ा कोई रोग है? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? इस चक्कर में अपन क्या करते हैं? कचौरी खा लो, क्या खाने के लोग, है ना, कचौरी रखा लो ना, इतनी बड़ा स्टॉल लगा हुआ है ना, शादी पार्टी में क्या करते हो? झांक दो सबसे, बोले कि नहीं यार, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में पढ़ना, है ना। देख रहे हो तुम कितने अच्छे से बनाते हो भोजन, और साधु जाते हैं, है ना, क्या करते हैं? थाली दिखाई तुमने, और थाली क्या करते हैं? और मारते करते हैं, इनको थाली दिखाओ, ढूंढेंगे कौन सी कटोरी में अदरक की दाल है, और मूंग की होगी तो कैसे करेंगे? उड़द की होगी करेगा क्या? तो नहीं दिखा
क्या है, एक ही चीज है बस, क्या चाहिए? भाई करो वाह। इसलिए आचार्य बोलने के लिए क्या करो ना, करो सिंगल कितने चीज बना के रख लो ना। आचार्य बोले कि ऐसे ही अपनी आत्मा की रक्षा करो, अपनी आत्मा की रक्षा करो है ना, चीजों से। इससे नहीं कि पूजा एक अलग चीज है, कर्म का बंध रोकना है तो इससे रुकता पूजा से, वो कर्म का बंध होता है आपकी एक्टिविटी से, जिसमें आप खुद नियम लो अपने आप से भी ऐसा करना है ना। कि मैं रात को नहीं खाऊंगा, खड़े होकर नहीं खाऊंगा, चप्पल जूते में नहीं खाऊंगा है ना, हाथ पांव धो के खाऊंगा। ऐसा नहीं कि आए हो बैठ के सीधे भोजन चालू, ये हाथ पांव धो लो, जूते चप्पल उतार के आओ है ना। इस नियम में बनते जाओ, नियम में बनते जाओ, जिससे कर्म का बंध ना हो, कर्म का बंध ना हो। कर्म के बंध से तो अपन को रोकना है अपने आप को। कोई चीज मना थोड़ी ना है, ना खाने के लिए मना किया गया कि ये मत खाओ वो मत खाओ, किसने कहा? सब खाओ और शुद्ध खाओ, शुद्ध बनाओ, शुद्ध खाओ, घर में बनाओ खाओ, कौन मना किया है ना। जिसमें हिंसा ना हो, अहिंसा का पालन कराओ है ना। शादी में जाइयो बिल्कुल मत शर्माइयो, और अगर पार्क में घास के बीच में भोजन रखा हो तो मत खाना, भूल गया जाना घर पे खा लेना चलेगा, और घास में खड़े तो मत खाना। एक पैर अगर आपने रख दिया घास पे तो उसकी सजा है, आपको कितने जीवों की हिंसा करके आए हो आप खाना खा के, उसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? उन्हीं को। जब हम घास पर चलते हैं घास को, तो ध्यान रखना बड़ी बीमारियों को निमंत्रण किया गया है ना। मुनि महाराज यदि आपके घर में घास लगी है और आप पड़गा के लेके आए तो आपने घास पर पैर रख दिया, मुनि महाराज आपसे आहार नहीं लेते और हो सकता है उस चौके से चले जाए। हाँ नियम है ऐसा। और आपको पता है मुनि महाराज आपके जो मुनि महाराज हैं, आपने कभी पूछे ही नहीं उनसे कि मुनि महाराज की घास पे करने से क्या होता है ना, और आप खा रहे उसी पे खड़े होकर के? बोले नहीं, इसके गीजर है, पानी रॉड डाल रख लो, इसकी टंकी मिल जाती, कैसे टंकी, उसमें टंकी पर गर्म कर लो पानी को, गीजर का उपयोग मत करो। और एक गीजर में प्रतिदिन आपके फैमिली मेंबर में 10 लोग हैं तो 10 लोग नहा रहे हो पानी से, गीजर से, और गीजर में कितनी हिंसा हो रही है, कितनी हिंसा, अनछना पानी आ रहा है टंकी में से गीजर में, और आपने बिजली चालू कर दी, सारे जीव जैसे कल्पना करो जब आप गीजर से नहा रहे हो बाथरूम में, ये सोच के नहाना कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हें नहाते समय करंट लगा दे तो कैसे हिलोगे डुलोगे हैं, और कैसे तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे, कैसे तुम शांत हो जाओगे। और ऐसे ही उस गीजर में भरा हुआ पानी है और पानी में भरे हुए जीव हैं, और उन जीवों को आपने लाइट कैसे चालू की तो सारे जीव शक्ति भी नहीं चाहूं मैं, अपन तो झेल भी रहा थोड़े 2 मिनट के लिए, तो वो भी नहीं झेल पाते, तो सारे जीव का प्राणांत हो जाता है। कितने जीव, कितने करोड़ों, उस 10 लीटर 5 लीटर पानी जो गीजर है उसमें आपने जैसी लाइट चालू की करोड़ों जीवों की हानि हो जाती है, फिर वो वाला पानी से आप नहाते हो और खुश होकर बाहर आते हो, मजा आ गया, मजा आ गया दुनिया में। बोले कि लोग है ना, आप कह रहे कि हम तो अहिंसा के पुजारी हैं है ना, हम तो ये करते, अरे फिर क्या करते हो, ज्ञान लगाओ, क्या ज्ञान में जी रहे हो। 56 में जाके खाओगे, आज तक वहां पर जो भी चीज मिलेगी खाने पीने की उसको क्या करते हो, चीज डाल दो, चीज है, चीज डाल दो, चीज। आप कोई भी चीज करेंगे वो बघार लगाएंगे, बघार लगाएंगे, क्या नाम उन्होंने उठाया अमूल का पैकेट, उसमें से निकाल के पनीर डाल दिया। अमूल क्या है, जीवों का कलेवर। क्यों, तो घर में कहते नहीं कहते हैं कि क्या आप लोग पनीर खा सकते हो, मक्खन नहीं खा सकते? बोले क्यों, बोले मक्खन में आधा पौना घंटे के बाद जीव राशि बन जाती है, तो जीव राशि का पिंड है वो, और जीव राशि के पिंड को आपको माना जा रहा है, चीज डाला जा रहा है, आप चाप खा के आ रहे हो, आप खा लो बेटा, खा लो, जब कैंसर होगा ना तब पता चलेगा हैं। ये देख रहे हैं आजकल सारे के सारे तुम दाल डाल के मुंह में रख के लाते हो, और डॉक्टर क्या करता है, कहता बाईपास करो, उनकी बाईपास क्यों करो, बाईपास, बोले कि अंदर से जाने लायक नहीं है, तो बाईपास से पहुंचाओ, बाईपास है, कैंसर है, ये बीमारी वो बीमारी है ना, क्यों, बोले खा लो बेटा ना, तुम ध्यान नहीं रखोगे
तुम खा के भूल जाओ और वो तुम्हारा खुद ख्याल रखते हैं। कहाँ तुमने हिंसा की, कितने जीव मारे, पढ़ते पढ़ते आलोचना पाठ में साबुन का पानी बहा दिया, कितना तीखा पानी था, निर्मा का पानी था, नाली में चला गया, सारे नाली के जीव मर गए। कहा गया कि भैया जितने त्यागी वृत्ति लोग हैं, क्या ये लोग कपड़े धोते होंगे? धोते हैं, हम लोग भी थे तो कपड़े धोते थे, तो उसका निर्मा का पानी बाल्टी में लेकर के छत पे जाते थे और देखा गर्म छत करो गई पूरी, उसको क्या किया बीच बीच में पानी डाल दिया, वो सूख जाता था। नियम में कि आप घर में जीव राशि को कैसे बचाएं, बोले कपड़े तो धोने पड़ेंगे। आप जैसे अपने क्या किया, वॉशिंग मशीन का नीचे से आप बोल्ट खोल देते हो, पूरा पानी निकल जाता है साबुन का, निर्मा का। उस पानी को सेव करो डब्बे में, और डब्बे में ऊपर लेके जाओ, ना बाहर जाकर छत पे फैला दो कूड़े में। आप क्या करोगे? मेहनत तो लगेगी थोड़ी सी, है ना, एक अलग से काम हो जाएगा, पर आप कितने जीवों को मारने से बच जाओगे, है ना। अब जाकर के जलेबी की दुकान में जलेबी खा रहे हो, पुआ जलेबी फेमस है यहाँ की, है ना, फेमस है। और आप ये देखो कभी कभी जब जलेबी जैसी दुकान खोले होटल, तुरंत पहुंच जाओ, देखो जलेबी बनाएगा, कहता भैया जलेबी चाहिए 2 किलो, खुश हो जाएगा, चलो ग्राहक पहले ग्राहक आ गया, चलो भगवान उठाएगा हंडी जिसमें आप देखना, उसमें अपनी आंखों से देख के आना, करोड़ों जीव ऐसे बिलबिलाते हैं उस मैदान में, और वो तो सब रोज का काम है। इसलिए कहा जाता है, हाथ जोड़ो, बोलो 1 हलवाई बराबर 100 कसाई, 100 कसाई के बराबर 1 हलवाई होता है। और वो क्या करता है, उठाएगा वो जीवों से बिलबिलाने वाली इल्लियां इतनी बड़ी बड़ी, वो क्या करता है, उसमें हाथ डालता है, पूरी सारे जीवों को वो काम दे दिया। कैसे मजे होंगे बेचारे, वो क्या हाथ हुआ उनका, तो सारे जीवों का कलेवर उसी में भूल गया, और उसे क्या कपड़े बदले करके घुमा ली, और आपने क्या किया, आहा मजा आ गया, मजा आ गया। जीवों का कलेवर खाओगे तो मजा नहीं आएगा, तो मांसाहारी में तुम्हें क्या अंतर रहा? और कह रहा मैं हिंसा की पुजारी, कल्पना करो, कल्पना करो, है ना, कि हम लोग दिन भर में कितनी हिंसा करके अपना पेट भरते हैं, कितनी हिंसा करते हैं। और एक महाराज लोग देखो तुम्हारे घर में खाते हैं और तुम्हें से कहते हैं शुद्धि बोलो, तब हम कहते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार शुद्धि। अब तो कामना है, हम शुद्धि बुलवा ली, हम तो फ्री। ये जीव राशि के कर्म से, आश्रम से कैसे बचना है, उसका नाम धर्म है। तो बेशक पूजा मत करो, बेशक तुम अभिषेक मत करो, बेशक तुम मंदिर मत जाओ, पर पहले इनसे बचो। ऐसे फूक फूक के पैर रखो जिससे तुम्हें जीव, तुम्हें हिंसा का दोष ना लगे, तब जाके आप कह सकते हो कि हम हिंसा के पुजारी हैं। तो मानता हमें क्या करना है, अपनी आत्मा की सुरक्षा करना है, आत्मा सुरक्षा करना है, इससे कर्म का बंध ना हो, इससे कर्म का बंधन ना हो। यहाँ देखो साधुओं को एक पिछी है, 2 पिछी रह सकते, 2 लग जाएगा। एक कमंडल है तो 1 कमंडल रहेगा, 2 कमंडल रह सकते, 2 लग जाएगा। और 2 पुस्तक, अगर 1 पुस्तक चाहिए है, 2 दे दे किसी ने पुस्तक, तो 2 पुस्तक नहीं रह सकते, थोड़े पलिख रहे ना। हमारी विवरण मान लो रखी है और एक हमारे उठा लें पढ़ने के लिए, तो 2 से अपना पेन यूज करो, अपनी पुस्तक यूज करो, अपना सब चीज अपनी अपनी क्यों सीमित, जैसे दोष ना लगे ना। अगर आप मान लो ढील ढाल दोगे तो आपकी आत्मा, किसकी आत्मा है, दूसरे की तो है नहीं, अपनी ही आत्मा तो है। कभी कभी घर में देखो कि पिताजी बेचारे कैंसर से पीड़ित में पड़े हैं, क्या हाल रहा उनका, उसको कितनी वेदना हो रही है, आप बेटे हो छुड़ा लो का कैंसर, नहीं छुड़ा सकते आप। कितने जीव अपने सामने मर जाते हैं ना, तो उस समय सोचो कि ये कैंसर क्यों हुआ। जैसे कैंसर में इतने जीव पड़ गए ना, क्यों पड़े, क्योंकि आपने जिन चीजों में जीव पड़ रहे थे ना, उनको आपने भी खाया था, मारा था, इसलिए कैंसर हो गया। इसलिए कहा कि नहीं, क्या करो, सोच समझ के जीवों को तुम बचाओ। तो जलेबी में जीव है तो उनको तुम बचाओगे तो जीव तुम्हें बचाएंगे।
तुम घास के जीवों को बचाओगे तो जीव तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें कभी कैंसर नहीं होगा, कभी बीमारियां नहीं होंगी। पर आप कभी कभी कोई बीमारियां हो जाए तो तुरंत कहते हैं टिट फॉर टैट, हमने कैसा किया था हमें हो गया। आप पता चल रहा है कि जीव राशि हो गई। कैंसर क्या है? जीव को उत्पन्न हो जाना, फैल जाना। पूरे कैंसर फैल गया है, ये बोलते क्यों फैल गया? जीव राशि फैल गई पूरे में। इसमें महाभारत जैन धर्म यही कहता है कि भगवान महावीर स्वामी अरबपति कर मुकेश अंबानी उनकी तरफ हजारों क्या लाखों मुकेश अंबानी इनके सामने कुछ नहीं। लाखों इतने धनाढ़ थे, इतने धनवान थे, फिर भी उन्हें जब पता चला कि वो सब कुछ यहाँ से कदम कदम पे हिंसा है, कदम कदम पे उन्होंने क्या किया? अपने ज्ञान के को निकाल करके और देखा भैया ज्ञान से ये छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये छोड़ो, छोड़ो ना। पर क्या है? अब खाना तो पड़ेगा ही, ठीक है इतना खा लो तो पेट भरना काम करो। मालूम तो कहते हैं चौका लगाओ तो ये होटल मत खोलो, क्यों कहते हैं हमारे लोग? चौका लगाओ दाल रोटी खिलाओ। त्योहार तीज में जैसे आप गुजिया गुजिया बनाते हो ना, कब बनाते हो? रोज त्योहार तीज पे, त्योहार तीज बनाते हो ना। ऐसे साधुओं को त्योहार तीज में पार्टी दो, रोज पार्टी दोगे तो पेट खराब हो जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी, है ना। इनको बाकी क्या करो, जो तुम दाल रोटी रोज खाते हो इनको ही वही खिलाओ। अभी हम लोग एक चौके में गए, यहाँ नहीं तिजारा में, कर्नाटक का चौका था। अब ये महाराज को तर्जुमा उतार के आए, क्या हुआ? कहाँ चौके घुस गया था? क्यों? कोई जूस ही नहीं मिला, कोई जूस ही नहीं मिला। हमें एक तो मिला होगा लेकिन कोई भी जूस नहीं मिला ना। तो वो क्या हुआ कि दीदी लोग फल खरीद कर नहीं बाहर जूस का, तो वहाँ के भट्टारा गए थे, वो बोले हमारे यहाँ जूस चलता नहीं है। हम लोग तो कर्नाटक के हैं, कर्नाटक में तो चौका लगता है तो डाक का पानी तो मिल जाएगा, ढलन होते डाक जूस ना फल ना जूस, तब पे आप रोटी सब्जी खाओ। बोले क्या है? बोले आप हैबिट में नहीं, हैबिट रोज रोज खाएंगे नहीं, एक दिन नहीं मिलेगा तो एक पूछते हुए झाँक देंगे, कहाँ है कुछ है नहीं। बोले कि तो बोले कि नहीं, जो चौके की परिभाषा क्या यही परिभाषा है जो बोलो हाथ जोड़ो, सब लोग हाथ जोड़ो, चौका लगाते हो सब लोग हाथ जोड़ो, बोलो जो हम लोग खाएंगे, जैसे बोलो जो हम लोग खाते हैं, जो हम लोग खाते हैं वही साधु खाते हैं। अगर आप चटनी रोटी खाते हो ना तो साधु जब आए ना तो चटनी रोटी खाओ, तुझे खा ना जो महाराज को। आपने क्या किया? आप रोज एक दाल खाते हो, एक सब्जी खाते हो, साधु को कोई एक दाल एक सब्जी दिखाओ, ठप्पे से वही दो। कड़ी खा रहे हो कड़ी महाराज को भी दो, है ना। ऐसे उसका नाम है शुद्ध आहार। उसका नाम क्या है? शुद्ध आहार। अभी तो आप क्या करते हो? चौका लगाना है, एक दिन दो दिन, है ना, लिखवा दिया हमारा चौका, लिखवा दो, लिखवा दिया, चौका तो लिखवा दिया। अब पता चला कि पूरा काम बाजार खरीद के जाओगे, पूरा पति को लिख के दे दोगे पर्चा बना करके, 5 किलो अनार, 5 किलो एप्पल। अब रोज 6-7 लोग घर में हैं, उन 7 लोगों में 1 लीटर दूध आता है, 1 लीटर दूध। और अगर एक साधु को कल आहार करवाना है तो 5 लीटर दूध, 4 बढ़ गया सीधा ना। आज सेठ जी 4 लीटर दूध क्यों ले जा रहे हो एक्स्ट्रा? अरे वो महाराज आने वाले, वो सोचता है कि महाराज 4 लीटर दूध पीएंगे, 1 लीटर में पूरा परिवार पी लेता है, और साधु के आने से 5 लीटर। और हमारा पेट बड़ा दिखता है, अगर मिल जाए आहार करके तो उनका पेट दिखता तना हुआ, तो लोग क्या सोचेंगे? अरे 4 लीटर दूध पी 5 भाग खा के आए धर्म की प्रभावना करो, कभी दुनिया को बताओ कि देखो भैया जी गुरु महाराज हमारे इतना चलते हैं, पूरी जिंदगी पैदल विहार करते हैं, और खाते क्या हैं? और पहले के सालों में करते नीरस करें आहार, रसों के त्याग करें। आज रसों के त्याग, सर्वदिशा रसों के त्याग, रसों के त्याग ना।
क्यों? क्योंकि सादा जीवन अच्छे विचार, जितना सादा खाएंगे उतनी अच्छी सामायिक करेंगे, खड़े होकर सामायिक करेंगे ना, अगर खूब जाप करेंगे, छत पे खड़े हो जाएंगे धूप में ना, अब मास्क कोई कभी धूप में कितने खड़े होकर करिए कबरी बहुत क्यों? बोले जो लोग इतना खिलाफ ला देते हैं तो मजा आता है, बैठवा रहा हूँ। तो इसलिए महान बात कहने का अर्थ ये है कि हम देखें कि हमें चर्या को बलवाने में हेतु बनना है, चर्या बिगाड़ने में नहीं। इसलिए पहले के लोग क्या कहते हैं, आज एक दिन चौका लगाते हो, एक दिन तो लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 हो जाती है, खर्च हो जाने दो ना। और अपन बुंदेलखंड में लोग क्या कहते हैं, हम चौका लगाएंगे 1 महीना 2 महीना, और क्यों? क्या हवा का बिगड़ रहा हो, हम तो रोज रोटी सब्जी बनाते हैं अपने लिए, उसी में बना ले जाएंगे, रोज खिला देंगे, इसलिए वो 1 महीने चौका लगा देते हैं। कभी जितना खर्चा तुम 1 दिन में कर देते हो, उतने खर्चे में वो 1 महीना खींच देते हैं, उसका नाम है चौका। और ऐसा चौका अगर आप मलाई को रोज खाएंगे, बीमार भी नहीं होगी, तबीयत खराब नहीं होगी, पेट भी खराब नहीं होगा, कब्जियत भी नहीं होगी, और हम चौके से खाओ, 1 ग्लास दूध पी जाओ। अब वो तो कहते हैं देखो 1 लीटर दूध हमारे यहाँ आता है, उसी 1 लीटर में से वो कहते हैं आधा लीटर पानी डाल देते हैं, तो 1.5 लीटर हो गया, और उसी में से कहते हैं 1 ग्लास दूध महाराष्ट्र में खाते थे, हमारा दूध ना। अभी तो बुंदेलखंड बहुत रहा ना, वहां पर जिस एप्पल से पड़गाएंगे ना, 2 ही एप्पल तो खाने देने का दे दो, तो कल काम आएगा। वो बैठी के तो जो हमारी सामर्थ्य है उसके साथ खिलाएंगे ना, हमें रोज खिलाना है, हम 1 दिन ही खिलाना है, हम रोज खिलाएंगे, कल भी चौका लगाएंगे, आपका खिलाओ, परसों फिर लगाएंगे, परसों फिर लगाएंगे। हमें 1 दिन की दुकान नहीं है हमारी तो क्या है दुकान ऑलवेज ना, और एक माला लेना है, चाहे 2 हो जाए, चाहे और साथ हो जाए, उनके भी लगाएंगे। अब हम 1 को लगा के कहेंगे फुर्सत लग गया चौका 1 साल फिर देखेंगे। इसलिए महान भाव अब हम देखें, धर्म का मतलब है कि धर्म की परिभाषा को समझें हम लोग, धर्म को जाने और अपने ऊपर भी कंट्रोल, सबके ऊपर भी कंट्रोल करते करते आत्मा को पूरा करें। बोलो महावीर।